अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। क्या वाकई जंग सिर्फ सरहदों पर लड़ी जाती है कि इक़्तिदार की राहदारियों में होने वाले फैसले लाखों इंसानों की तकदीर बदल देते हैं? और क्या एक सहाफ़ी की आंखों से देखी गई हकीकत सरकारी बयानिए से मुख्तलिफ हो सकती है? अगर आप पाकिस्तान की तारीख़, सुकूत ढाका, फ़ौजी सियासत और जंग के पस पर्दा हालात जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे मारूफ सहाफ़ी, फ़ौजी अफसर और मुसन्निफ़ सिद्दीक़ सालिक साहब की मशहूर किताब हमा यारान दोज़ख के बारे में, जो पाकिस्तान की तारीख़ की अहम तरीन किताबों में शुमार की जाती है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि इस किताब से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक क्या है। सवाल यह है कि सिद्दीक़ सालिक कौन थे? सिद्दीक़ सालिक पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, मुसन्निफ़ और फ़ौजी अफसर थे। उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी में न सिर्फ फ़ौज में खिदमत अंजाम दी, बल्कि सहाफ़त और अदबी दुनिया में भी अपनी मुनफरद शनाख्त कायम की। उनकी तहरीरों का सबसे बड़ा वस्फ़ ये है कि वो वाक़यात को जज्बात की बजाय मुशाहिदे और तजर्बे की बुनियाद पर बयान करते हैं। इसी वजह से उनकी किताबें आज भी तहक़ीक़ करने वाले तलबा और तारीख़ के शायकीन में बेहद मकबूल हैं। हमा यारान दोज़ख क्या है? हमा यारान दोज़ख एक याददाश्त, तारीख़ी रूदाद और जंगी मुशाहिदात पर मबनी किताब है। ये किताब बुनियादी तौर पर 1971 की जंग और मशरक़ी पाकिस्तान के हालात पर रोशनी डालती है। मुसन्निफ़ ख़ुद इन वाक़यात के ऐनी शाहिद थे, इसलिए किताब में बयान किए गए वाक़यात बराह रास्त मुशाहिदात पर मबनी हैं। ये किताब महज तारीख़ बयान नहीं करती, बल्कि ये इस ज़हनी कैफियत को भी बयान करती है जिससे उस वक्त के फ़ौजी अफसरान और आम लोग गुज़र रहे थे। ये किताब महज तारीख़ बयान नहीं करती, बल्कि तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन हालात व वाक़यात का तज्ज़िया पेश करती है जिसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान मग़रबी पाकिस्तान से अलग हो गया। किताब का बुनियादी मौजू सुकूत ढाका से पहले और बाद के हालात हैं। मुसन्निफ़ बताते हैं कि किस तरह सियासी इख्तलाफात, गलत फ़ैसलों, नाक़िस हिकमत अमली और बदलते हुए हालात ने एक बड़े कौमी सानहे को जन्म दिया। किताब में जंगी माहौल, खौफ, बेयकीनी, उम्मीद, मायूसी और इंसानी नफ्सियात की नहायत खूबसूरत अक्कासी की गई है। सिद्दीक़ सालिक का अंदाज़ नहायत सादा मगर मुअस्सर है। वो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने की बजाय ऐसे अंदाज में लिखते हैं कि पढ़ने वाले को वाक़यात के दरमियान खुद ताल्लुक़ महसूस होता है। किताब में कहीं तंज़ है, कहीं दर्द, कहीं बेबसी और कहीं तल्ख़ हकीकतों का सामना। इसी इम्तिजाज ने हमा यारान दोज़ख को उर्दू अदब की नुमायाँ किताबों में शामिल कर दिया है। इस किताब की कई नुमायाँ खुसूसियात हैं, जैसा कि तारीख़ी वाक़यात को दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया है। मुसन्निफ़ ने अपने ज़ाती मुशाहिदात इसमें शामिल किए हैं। जंगी नफ्सियात की उम्दा तस्वीर कशी की गई है। इक़्तिदार, सियासत और जंग के ताल्लुक़ पर रोशनी डाली गई है। इंसानी जज्बात को हकीकत पसंदाना अंदाज में पेश किया गया है। ये किताब हमें सिखाती है कि कौमी इत्तेहाद किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत होता है। गलत सियासी फैसले पूरे मुल्क को नुकसान पहुँचा सकते हैं। जंग का सबसे ज़्यादा नुकसान आम शहरी उठाते हैं। इक़्तिदार हमेशा ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल होना चाहिए और तारीख़ से सबक न सीखने वाली कौमें बार बार एक जैसी ही गलतियाँ दोहराती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ जानना चाहते हैं, 1971 के वाक़यात को मुख्तलिफ़ ज़ाविये से समझना चाहते हैं, सहाफ़ती अंदाज में लिखी गई तारीख़ी किताबें पसंद करते हैं या हकीकत पर मबनी उर्दू नसर पढ़ने का शौक़ रखते हैं, तो हमा यारान दोज़ख ज़रूर पढ़ें। अलबत्ता ये याद रखना ज़रूरी है कि ये किताब मुसन्निफ़ के ज़ाती मुशाहिदात और नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी करती है। 1971 के वाक़यात पर मुख्तलिफ़ मुअर्रिख़ीन और ऐनी शाहिदीन की आरा भी मौजूद हैं, इसलिए मुकम्मल तारीख़ फ़हमी के लिए मुतअद्दिद मोतबर ज़राए का मुताला भी मुफीद रहता है। कई दहाइयों बाद भी ये किताब पाकिस्तान की अहम तरीन तारीख़ी और जंगी याददाश्तों में शुमार की जाती है। यूनिवर्सिटियों के तलबा, मुहक्किकीन, सहाफ़ी और तारीख़ से दिलचस्पी रखने वाले लोग इस किताब को बहुत दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं। डियर व्यूअर्स, हमा यारान दोज़ख सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपनी तारीख़ के एक नहायत हसास दौर को देख सकते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि ताकत, सियासत, जंग
اور قومی فیصلوں کے اثرات نسلوں تک باقی رہتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس کا کون سا حصہ سب سے زیادہ متاثر کن لگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی معیاری کتابی جائزوں اور تاریخی موضوعات پر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔